नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में। हमारे पास इस किताब का सार है और ये पैसों को लेकर दो बिल्कुल अलग नजरिए दिखाता है। एक तरफ हैं पुअर डैड जो मानते थे कि भाई अच्छी पढ़ाई करो, सुरक्षित नौकरी पाओ, और दूसरी तरफ है रिच डैड जिनकी स्कूली पढ़ाई शायद उतनी नहीं थी पर बिजनेस की समझ वो कमाल की थी। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि पैसों को लेकर हमारी सोच, हमारी समझ, ये पारंपरिक रास्ते से ज्यादा जरूरी कैसे हो सकती है। तो चलिए खोलते हैं, देखते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा फर्क वो यही है ना कि पुअर डैड कहते थे पैसे के लिए मेहनत करो, जबकि रिच डैड का मानना था कि भाई पैसा आपके लिए काम करे। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है पर मतलब क्या है इसका असल में? बिल्कुल। और यही आप कह सकते हैं किताब की पहली और सबसे गहरी सीख है। अमीर लोग वो घंटों खटकर तनख्वाह कमाने के बजाय अपना ध्यान ऐसी चीजें बनाने में लगाते हैं, संपत्ति, एसेट्स जिन्हें कहते हैं, जिनसे पैसा खुद ब खुद उनकी जेब में आता रहे, मतलब बिना उनके लगातार खटे। यहीं पर देखिए फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब वित्तीय साक्षरता का रोल आता है। स्कूल हमें सिखाते हैं कि नौकरी कैसे पाएं, पैसा कैसे कमाएं, पर उस पैसे को संभालना कैसे है, उसे बढ़ाना कैसे है, ये चीजें अक्सर छूट जाती हैं। हाँ, सही बात है। संपत्ति क्या, देनदारी क्या, ये बेसिक फर्क समझना बहुत जरूरी है। मतलब संपत्ति वो जो पैसा जेब में डालें, जैसे कोई प्रॉपर्टी किराए पर दी हो या स्टॉक से डिविडेंड आ रहा हो। हाँ, और देनदारी वो जो पैसा निकाले, जैसे कार का लोन या क्रेडिट कार्ड का बिल। सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, संपत्ति खरीदो, देनदारी से बचो। पर असल जिंदगी में लोग अक्सर इसका उल्टा करते हैं, है ना? बिल्कुल सही कहा। लोग अक्सर घर या गाड़ी जैसी चीजों को संपत्ति मान लेते हैं, जबकि उन पर जो खर्चा होता है, लोन की किश्त, मेंटेनेंस, वो असल में उन्हें देनदारी बना देता है, जब तक कि उनसे कोई सीधी आमदनी ना हो रही हो। और इसी समझ से जुड़ा है रिच डैड का तीसरा सबक कि सिर्फ दूसरों की कंपनी में काम करने के बजाय अपना खुद का बिजनेस संभालने पर ध्यान दो, मतलब अपनी संपत्ति बनाने पर फोकस करो। ये रियल एस्टेट हो सकता है, शेयर बाजार में निवेश हो सकता है, या फिर अपना कोई साइड बिजनेस। अच्छा, और इसी बिजनेस वाले पॉइंट से जुड़ा वो टैक्स वाला मामला भी था है ना कि रिच डैड कॉर्पोरेशन का इस्तेमाल करते थे। ये थोड़ा समझाएंगे? हाँ हाँ, वो काफी दिलचस्प पॉइंट है। रिच डैड ने कॉर्पोरेशन मतलब एक कंपनी बनाकर कानूनी तरीके से टैक्स बचाने और खर्चों को मैनेज करने का रास्ता अपनाया। इसका सीधा मतलब समझिए, कंपनी के जरिए आप व्यापार से जुड़े कई खर्चे टैक्स चुकाने से पहले ही अपनी आमदनी से घटा सकते हैं। एक आम नौकरी करने वाले इंसान को ये सुविधा उस तरह से नहीं मिलती। तो ये दिखाता है कि सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं, उसे कानूनी दायरे में रहकर बचाना और बढ़ाना भी एक स्किल है जो वित्तीय समझ से ही आती है। समझ गया। तो मतलब पहले पैसे को समझो, फिर उसे अपने लिए काम पर लगाओ और हो सके तो अपना बिजनेस खड़ा करो। लेकिन इसके लिए हुनर भी तो चाहिए। यहीं पर शायद वो बात आती है कि सीखने के लिए काम करो, कमाने के लिए नहीं। एकदम सही पकड़ा आपने। किताब यही कहती है, खासकर करियर के शुरुआत में ऐसी नौकरियां चुनो जहां आप जरूरी स्किल्स सीख सको, जैसे कि बिक्री, सेल्स, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, निवेश। ये सब हो सकता है शुरू में तनख्वाह बहुत ज्यादा ना हो, पर लंबे समय में ये सीखे हुए हुनर आपको पैसा बनाने में कई ज्यादा मदद करेंगे। ये अपने आप में एक निवेश है, खुद पर निवेश। लेकिन ये सब करने में, नई चीजें सीखने में, अपना काम शुरू करने में, निवेश करने में रिस्क तो है। डर लगता है कि पैसा डूब ना जाए या हम फेल ना हो जाए। किताब इस डर के बारे में क्या कहती है? और यही शायद सबसे बड़ा मेंटल ब्लॉक है कई लोगों के लिए, डर। पैसे खोने का डर, नाकामयाबी का डर। रिच डैड का नजरिया था कि डर लगना स्वाभाविक है, पर उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। वो रिस्क को मैनेज करना सीखते थे, उसे पूरी तरह इग्नोर नहीं करते थे, बल्कि वो मानते थे कि गलतियां और असफलताएं वो सीखने के प्रक्रिया का हिस्सा हैं। जरूरी है। जानकारी इकट्ठा करना जरूरी है, बिल्कुल है, पर असली दौलत सिर्फ सोचने से नहीं बनती, वो बनती है एक्शन लेने से, कदम उठाने से। बहुत से लोग अच्छे मौकों को सिर्फ इसलिए गवा देते हैं क्योंकि वे डर या आलस के कारण पहला कदम ही नहीं उठाते। हाँ, तो कुल मिलाकर सार ये निकलता है कि ये किताब सिर्फ पैसे कमाने के नुस्खे नहीं बता रही है। ये असल में पैसों को लेकर हमारी पूरी सोच बदलने की बात करती है।
संपत्ति बनाने पर ध्यान देना, लगातार सीखते रहना, डर पर काबू पाना और अपनी आर्थिक जिंदगी की लगाम खुद संभालना, यही मुख्य बातें हैं, है ना? बिल्कुल। ये उस पारंपरिक सोच को चुनौती देती है कि बस अच्छी डिग्री ले लो और एक सुरक्षित नौकरी पकड़ लो तो जिंदगी सेट है। किताब कहती है कि ये रास्ता शायद आज के ज़माने में आर्थिक आज़ादी के लिए काफ़ी न हो। और यहीं से एक सोचने वाली बात निकलती है, जो मैं छोड़ना चाहूँगी श्रोताओं के लिए। आज की इस तेज़ी से बदलती दुनिया में, जहाँ तकनीक और अर्थव्यवस्था रोज़ नए मोड़ ले रहे हैं, पारंपरिक स्टॉक या रियल एस्टेट के अलावा असली संपत्ति बनाने का मतलब और क्या हो सकता है? क्या आज के दौर में आपके हुनर, आपका नेटवर्क या आपकी ऑनलाइन मौजूदगी, क्या ये भी एक तरह की संपत्ति नहीं है? ये सवाल सोचने जैसा है।